हेलो बच्चों, मैं हूं महिमा और एक बार फिर लेकर आई हूं आपके लिए आपकी वर्कशीट्स का सॉल्यूशन। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 18 जो कि 19 अगस्त 2021 के लिए है। आज हम क्लास 10 सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट सॉल्व करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है संसाधन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच, भू आकृतियां, जलवायु और वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में एक ही समय में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की जलवायु, वनस्पतियां, भू आकृतियां पाई जाती हैं। भू आकृतियां मतलब होता है भूमि, और आकृति, भू मीन्स भूमि होती है, आकृति मीन्स होती है आकार यानी कि शेप। ठीक है, तो हमारे भारत में अलग अलग तरह की भू आकृतियां हैं। आपने देखा होगा, आपने जाना होगा कि हमारे देश में एक ही समय में अलग अलग क्षेत्रों का या अलग अलग राज्यों का तापमान जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे एक ही समय में एक जगह पे सर्दी हो रही होती है, दूसरी जगह पे गर्मी हो रही होती है, और तीसरी जगह पे जो मौसम होता है वो सामान्य होता है। तो ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई हैं, यानी कि मृदा मीन्स होती है मिट्टी, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरह की भू आकृतियां हैं, अलग अलग तरह की वनस्पति जलवायु है, इसीलिए यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में मृदा यानी मिट्टी भी अलग अलग तरह की पाई जाती है। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तथ्यों अनेक रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को निम्नलिखित प्रकारों में बांटा जा सकता है। तो भारत जो मृदा है यानी मिट्टी है, सभी मिट्टी अलग अलग तरीके से बनती है। कोई मिट्टी होती है चट्टानों के टूटने से बनती है, कोई पहाड़ों के टूटने से बनती है, ठीक है, और कोई मिट्टी जो होती है पुरानी मिट्टी के गलने से बनती है। तो इस तरीके से जो मिट्टी है, कुछ मिट्टी होती है जो समुद्र या नदी या जो तालाब होते हैं उनके अंदर की जो चिकनी मिट्टी होती है उसके बाहर निकलने से बनती है। तो इस तरीके से भारत में जो मृदा यानी मिट्टी है वो अलग अलग चीज़ों के कारण बनती है, उसका बनने का कारण अलग अलग है, इसीलिए उनकी रंग अलग होती है, उनकी गहराई अलग अलग होती है, उनका गठन, उनकी आयु, आयु मीन्स होता है, अब आप सोचेंगे आयु तो मनुष्यों की होती है, तो मृदा की मिट्टी कैसे मीन्स मिट्टी की आयु कैसे हो गई? जी हाँ, मृदा की भी आयु होती है। जो मृदा बहुत पुरानी होती है मतलब पुरानी मृदा मानी जाती है, और कुछ मृदा जो नई नई बनी होती है पत्थरों के या चट्टानों के टूटने से या नदियों के प्रवाह से जो किनारे मिट्टी कलेक्ट हो जाती है उससे जो मृदा बनती है, तो इस कारण मृदा की आयु भी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग मृदा के भौतिक और रासायनिक गुण भी अलग अलग होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं मृदा के प्रकार। तो भारत में जो भी मृदाएं पाई जाती हैं उनके कुछ प्रकार दिए गए हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 जलोढ़ मृदा, नंबर 2 काली मृदा, एंड 3 लाल एवं पीली मृदा, 4 लेटेराइट मृदा, 5 मरुस्थलीय मृदा, और 6 वन मृदा। यानी कि भारत में कितने तरह की मिट्टी पाई जाती है? 6 तरह की। हाँ, भारत में 6 तरह की मृदाएं पाई जाती हैं। अब हम 1 बाय 1 करके इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और इनके गुणों को भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जलोढ़ मृदा के बारे में। भारत के लगभग 45% क्षेत्रफल पर पाई जाती है, यानी जलोढ़ मृदा जो है वो भारत के लगभग 45% भाग पर पाई जाती है, यानी सबसे ज्यादा क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है। इस मिट्टी में पोटाश की बहुलता होती है, यानी इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? पोटाश होता है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों द्वारा विकसित, यानी सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जो है, इनके जो नदी तंत्र है इनके द्वारा इसकी रचना होती है, यानी ये बनती है, विकसित होती है, यानी यहीं से ये निकलती है। आगे है रेत, सिल्ट और मृतिका से युक्त, यानी कि जलोढ़ मृदा जो होती है उसमें रेत, सिल्ट और मृतिका काफी मात्रा में उपलब्ध होती है। आगे है आयु के आधार पर। जो जलोढ़ मृदा है उसको 2 भागों में आयु के आधार पर बांटा जाता है, और जो पुरानी मिट्टी होती है जलोढ़ की उसे बांगर कहते हैं, और जो नई जलोढ़ होती है उसको खादर कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बहुत उपजाऊ तथा गन्ना, चावल, गेहूं आदि फसलों के लिए उपयोगी। तो जलोढ़ मृदा जो होती है, गन्ना, चावल, गेहूं जो फसलें होती हैं इनके लिए सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती है, और ये बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट काली मृदा। रंग काला एवं नाम रेगर मृदा। काली मृदा जो है इसका रंग काला होता है और इसका एक अन्य नाम होता है रेगर मृदा। इसे रेगर मृदा और काली मृदा दोनों ही कहते हैं। ठीक है, टेटनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति, तो इसमें टेटनीफेरस मैग्नेटाइट और जीवाश्म पाया जाता है।
बेसाल चट्टानों के टूटने फूटने के कारण निर्माण। बेसाल चट्टानें जो होती हैं जब वो टूट या फूट जाती हैं तो उनसे जो उनका पाउडर बनता है, उससे जो मृदा बनती है, उसी को काली मृदा कहा जाता है। लोहा, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता, तो इसमें लोहा, चूना, मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी इस मृदा में लोहा, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोग, आपने सुना भी होगा बहुत बार कि काली मृदा का सबसे ज्यादा यूज जो होता है वो कपास की खेती के लिए किया जाता है। आगे महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारों में पाई जाती है। यानी ये किन क्षेत्रों में पाई जाती है? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इनके पठारी क्षेत्र जो होते हैं वहां पर पाई जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है लाल एवं पीली मृदा। ठीक है, लाल एवं पीली मृदा। लोहे के कणों की अधिकता के कारण लाल रंग, कहीं पीला भी। ठीक है, तो लाल एवं पीली मृदा जो होती है उसमें लोहे की मात्रा ज्यादा होती है, इसी कारण उस मिट्टी का जो रंग होता है वो कहीं लाल और कहीं पीला होता है। अम्लीय प्रकृति की मिट्टी, अम्लीय मतलब ये एसिडिक मिट्टी होती है। कैसी होती है? एसिडिक मिट्टी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है चूना के इस्तेमाल में उर्वरकता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो चूना का इस्तेमाल करने में, चूना का उर्वरकता अगर बढ़ाने के लिए इसको यूज किया जाता है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य गंगा के मैदान में व गारो खासी जयंतिया के पहाड़ों पर पाई जाती है। गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। यहाँ पे गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां भी पाई जाती हैं और ये प्रजातियां भी पाई जाती हैं, और ये ईस्टर्न जो क्षेत्र है वहां पाया जाता है, तो इसको याद रखना। ठीक है, आगे है लेटेराइट मृदा। ठीक है, लेटेराइट मृदा उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित। लेटेराइट मृदा कहाँ पाई जाती है? जहां पर उच्च तापमान यानी ज्यादा गर्मी होती है, अधिक वर्षा होती है, ऐसे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा ज्यादा पाई जाती है। भारी वर्षा से अत्यधिक नीलाशन का परिणाम, ज्यादा वर्षा होने के कारण जो मिट्टी होती है उसमें नीलाशन बढ़ जाता है। चाय एवं काजू के लिए उपयुक्त, ये चाय और काजू के लिए अच्छी मिट्टी मानी जाती है और ये ज्यादातर साउथ में पाई जाती है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त, यानी ये मृदा कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट की, और नेक्स्ट मृदा जो है वो है मरुस्थलीय मृदा। नाम से ही पता चल रहा है, जहां पर मरुस्थल आ जाए वो कहाँ पाया जाएगा? मरुस्थल में पाया जाएगा। तो मरुस्थलीय मृदा है आगे, लाल रंग एवं भूरा रेतीली लवणीय, ये जो मिट्टी होती है कैसी होती है? लाल रंग लाल होता है, भूरा भी होता है और रेतीली होती है, रेत वाली मिट्टी होती है, इसे मरुस्थलीय मृदा कहते हैं। शुष्क जलवायु, शुष्क मतलब होता है जो गर्म वाला, हवा में पानी की कमी होती है, उस जलवायु को बोलते हैं। तो शुष्क जलवायु तथा उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन की दर अधिक। ठीक है, क्योंकि ये गर्म क्षेत्रों में पाई जाती है इसलिए इसमें पानी सोखने की जो कैपेसिटी होती है वो कैसी होती है? जल वाष्पन की जो दर होती है वो अधिक होती है। नेक्स्ट है ह्यूमस और नमी की मात्रा कम, इसमें ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। उचित सिंचाई प्रबंधन के द्वारा उपजाऊ बनाया जा सकता है। ठीक है, बिना सिंचाई के इसमें फसल उगाना बहुत ही मुश्किल होता है, तो अगर बहुत अच्छी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाए तो इसको उपजाऊ बनाया जा सकता है। लास्ट वन है हमारी वन मृदा, जो वनों में पाई जाती है वो वन मृदा। पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है वन मृदा। गठन व पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव, नई घाटियों में मृदा दोमट और सिलदार। ठीक है, तो सबसे पहले ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। गठन व पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव, जैसे जैसे पर्वतीय पर्यावरण बदलता रहता है उसी के अनुसार ये इस मिट्टी में भी बदलाव होता रहता है। नदी घाटियों में मृदा दोमट तथा सिलटार, जो नदी घाटी, पर्वतीय क्षेत्रों में जो नदी घाटी क्षेत्र होता है वहां पर जो वन मृदा पाई जाती है उसे दोमट या सिलटार कहते हैं। ठीक है, सिल्टदार। नेक्स्ट है
अधिसिलिका तथा ह्यूमस रहित। इसमें क्या होता है, अधिसिलिका और ह्यूमस रहित होता है ये। तो ये थे हमारे 6 मिट्टी और उसके प्रकार, जिसके बारे में हमने जाना पढ़ा और बहुत मज़ा आया। चलिए आगे देखते हैं इस पर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस आज के। तो आज हमसे इस पर बेस्ड 3 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है लेटेराइट मृदा की विशेषता बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा के प्रकार का पता लगाइए या उसकी विशेषता का वर्णन कीजिए। और थर्ड वन इस काली मृदा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है काली मृदा वाला, ठीक है। और जब भी आता है एग्जाम में तो मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, शॉर्ट में नहीं आता है, ज़्यादातर लॉन्ग में आता है। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। वैसे तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसे अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स। तो चलिए देख लेते हैं आज के सभी प्रश्नों के आंसर्स। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है लेटेराइट मृदा की विशेषता बताइए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। लेटेराइट मृदा की विशेषता उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित। नेक्स्ट पॉइंट इज भारी वर्षा में अत्यधिक नीलजान का परिणाम। थर्ड वन इज ये चाय व काजू के लिए उपयुक्त। ये मृदा चाय व काजू के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। एंड लास्ट वन इज कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त। यानी इन क्षेत्रों में ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा का पता लगाइए और वह इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। हमारे क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। भारत के अधिकांश भाग में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा की विशेषताएं नंबर 1 जलोढ़ मृदा में पोटाश की बहुलता होती है। यह रेत, सिल्ट और मृत्तिका से युक्त होने के कारण बहुत उपजाऊ होती है। गन्ना, चावल, गेहूं आदि फसलों के लिए उपयोगी होती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। काली मृदा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। काली मृदा की विशेषताएं इस मृदा में टैटनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति होती है। यह मृदा बेसाल्ट चट्टानों के टूटने के परिणाम स्वरूप बनती है। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 काली मृदा में लोहा, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। काली मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है और यह मृदा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारों में पाई जाती है। तो ये हैं हमारे आज के सभी प्रश्न और उसके उत्तर जो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। वर्कशीट हो गई है कंप्लीट। आई होप आपको समझ भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। यदि आपको समझ में आई है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं महिमा और जल्द ही मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।